विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। कल की कक्षा में मैंने आपको मीराबाई का सामान्य परिचय दिया था। मैंने संक्षेप में उनके काव्य सौंदर्य पर भी चर्चा की थी। आज हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित मीराबाई की पदावली से लिए गए छंद, जो उनकी भक्ति भावना और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम तथा अनुराग से भरे हुए हैं, उन छंदों की हम व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है, कल मैंने बताया था कि मीराबाई कृष्ण को अपने पति के रूप में, अलौकिक प्रियतम के रूप में स्वीकार कर उनकी भक्ति करती थी। इसलिए उनकी भक्ति को विद्वानों ने माधुर्य भाव की भक्ति कहा है। एक छंद देखिए। माई सामरे रंग राची, सास श्रृंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गया कुमत लया साधा संगत, श्याम प्रीत जग साची, गाया गाया हरिगुण निस्दिन, काल ब्यालरी बाची, श्याम बिना जग खारू लागे, जगरी बाता कांची, मीरा श्री गिरधर नट नागर, भगत रसीली जाची। इस छंद में राजस्थानी भाषा का प्रभाव है। राग पटमंजरी में लिखा गया छंद है। मीराबाई मां को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे मां, सामरे रंग राची, मैं तो सामरे, वो सांवला जो कृष्ण है, जो श्याम सुंदर जो कृष्ण है, उनके रंग में रच गई हूं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो गई हूं, उनके प्रेम में बंध गई हूं, उनके अनुराग में आसक्त हो गई हूं। मैं उनके प्रति अनन्य प्रेम से परिपूर्ण हो गई हूं। रंग प्रेम में, उनके प्रेम में मैं रच गई हूं, उनके प्रेम में मैं डूब गई हूं। इसलिए साज श्रृंगार बांध पग घुंघरू, साज श्रृंगार समस्त सुहागिन स्त्रियों की तरह समस्त श्रृंगार करके पग घुंघरू और पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाय तजनाची, मैं लोक लाज छोड़ करके क्या करती हूं? नाचती हूं। अर्थात मैं अपने अलौकिक प्रियतम, मेरे आराध्य देव कृष्ण, जिनको मैं अपने पति के रूप में मानती हूं, और उनके प्रेम में रंग कर, उनके प्रेम में डूब कर, मैं 16 श्रृंगार करके, सात श्रृंगार करके, लोक लाज छोड़ करके मैं पैरों में घुंघरू बांध कर क्या करती हूं? नृत्य करती हूं। मैं वैसे ही सारे श्रृंगार करती हूं जैसे कोई सधवा स्त्री श्रृंगार करती है। गाया गाया हरिगुण निस्दिन, हरि कहते हैं ईश्वर के, परमात्मा के गुण कीर्तन, परमात्मा के गुणों का गान, अर्थात परमात्मा का भजन कीर्तन, ईश्वर का गुणानुवाद, पूजा अर्चना करते करते काल ब्यालरी बांची, मैं काल रूपी सर्प से क्या हो गई हूं? बच गई हूं। रूपक अलंकार अर्थात मेरे ऊपर काल का प्रभाव नहीं होगा, अर्थात मैं काल से बच गई हूं। कहना क्या चाहती मीरा? कहना चाहती हूं कि मैं आवागमन के चक्र से क्या हो गई हूं? मुक्त हो गई हूं। अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते उनके रंग में, उनके प्रेम में पक गई हूं, और अब मैं उनकी अनन्य भक्तनी बन गई हूं।
अब मुझे मेरे ऊपर काल का प्रभाव नहीं होगा, अर्थात मेरी मौत मेरा कुछ भी नहीं कर सकेगी, मैं अमर हो गई हूं, अर्थात मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गई हूं। विद्यार्थियों, जो संसार में आया है उसे जाना पड़ता है, जो गया है वो आएगा, लेकिन जब जीवात्मा संसार के आवागमन से मुक्त हो जाती है तो फिर उसे जन्म नहीं लेना पड़ता, और जब जन्म नहीं लेना पड़ता तो काल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो मैं काल रूपी रूपक सबसे बच गई हूं। श्याम बिना जड़ जग खारा लागे। अब श्याम के बिना, कृष्ण के बिना, मेरे आराध्य देव, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के बिना यह संसार खारा लगता है। खारा मतलब, खारा कहते हैं नमकीन, अर्थात बेकार लगता है, इसमें कोई आनंद नहीं आता, कोई स्वाद नहीं आता, अर्थात बिना प्रियतम कृष्ण के ये संसार मेरे लिए रुचिकर नहीं है, इस संसार में मेरी कोई रुचि नहीं है, ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। जगरी बातें कांची, और संसार की बातें, संसार का यह आकर्षण, माया का यह प्रसार, माया का यह फैलाव, संसार के रिश्ते, संसार की ये बातें, संसार का यह परिदृश्य जो दिखाई देता है सब मुझे कांचा, कच्चा लगता है, अर्थात कच्चे कांच की तरह। जैसे कच्चा कांच क्या होता है, तुरंत टूट जाता है, कांच टूट जाता है, उसी तरीके से ये संसार कैसा है, क्षणभंगुर है, और ये संसार हमें कच्चा लगता है, अर्थात इस संसार में कोई सार नहीं है, ये संसार नश्वर है, ये संसार क्षणभंगुर है, संसार के समस्त पदार्थ, संसार की समस्त बातें, संसार का समस्त ये वैभव सब मुझे व्यर्थ लगता है। मीरा श्री गिरधर नट नागर भगत रसीली जांची। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरी माँ, मैं तो श्री गिरधर, वो गिरधर, वो कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था, गोकुल वासियों की रक्षा के लिए जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, ऐसे नटनागर भगवान कृष्ण की रसीली मधुर भक्ति में, प्रेम भरी भक्ति में, आनंद देने वाली भक्ति में, रसमयी भक्ति में, प्रसन्न कर देने वाली भक्ति में, संसार सागर से पार कर देने वाली भक्ति में मैं क्या हो गई हूं, जांची, जच गई हूं, अर्थात उनकी भक्ति में मैं डूब गई हूं, उनकी भक्ति के अलावा और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। हे मेरी माँ, मुझे तो जो मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण है, गिरधर, जिन्होंने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, ऐसे नटनागर श्री कृष्ण की रसमयी भक्ति अच्छी लगती है, और मैं उसी भक्ति में दिन रात डूबी रहती हूं। विद्यार्थियों, संयोग श्रृंगार रस है, मीराबाई ने इसमें स्पष्ट किया है कि वह कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हूं, उन्हें कृष्ण के अलावा संसार में और कुछ दिखाई नहीं देता है, वे अपने आराध्य कृष्ण की आनंदमयी रसमयी भक्ति में, भक्ति भावना में पूरी तरह डूब चुकी हैं, उन्हें इसके अतिरिक्त संसार क्षणभंगुर लगता है, संसार में उनकी कोई रुचि नहीं है। दूसरा शब्द देखिए विद्यार्थियों, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर परे उठ आऊं, रैन बिना वाके संग खेलू, ज्यों ज्यों वाही डुबाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, जहां बैठा वे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। इस छंद में मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण के प्रति अपना अनन्य अनुराग, अनन्य समर्पण भाव, अनन्य भक्तिभाव भावना निवेदित करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाती हूं,
मुझे गिरधर के अलावा, मुझे प्रीतम कृष्ण के अलावा और कोई अच्छा नहीं लगता। मुझे कृष्ण के अतिरिक्त और कोई घर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं तो क्या करती हूँ, कृष्ण के घर जाऊं। मैं तो कृष्ण के घर जाना चाहती हूँ। गिरधर मारो साचो प्रीतम। मारो मतलब हमारा, साचो मतलब सच्चा, प्रीतम मतलब प्रीतम है। वो कृष्ण, वो गिरधर, वो श्री कृष्ण, वही तो हमारे सच्चे प्रीतम है। सच्चे मतलब साथ देने वाले। कहना चाहते हैं कि संसार के जो हमारे प्रिय लोग हैं वह सब असत्य हैं, झूठे हैं, अर्थात क्षणभंगुर हैं। क्योंकि संसार में जो आता है उसे जाना पड़ता है। लेकिन गिरधर तो मेरा सच्चा प्रीतम है, अर्थात इस शरीर छोड़ देने के बाद भी वो भगवान गिरधर कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए हमारी क्या है, प्रीतम है। और देखत रूप लवाऊं, वो इतने अधिक सुंदर हैं कि उनके सौंदर्य को देखते ही मैं क्या हो जाती हूँ, आसक्त हो जाती हूँ। अर्थात उनके सौंदर्य को देखते ही, उनके रूप पर, उनके सौंदर्य पर मैं अपने को न्यौछावर कर देती हूँ। रैन पड़े तभी उठाऊं, घोर परे उठाऊं, रैन पड़े तभी उठ जाऊं। जैसी रात्रि होती है मैं उनके पास चली जाती हूँ। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति पति के रूप में की है। वो अपना उनको प्रियतम पति मानती हैं। इसलिए कहती है रैन पड़े, जैसे ही रात्रि आती है तब उठ जाऊं। मैं उठ करके उनके पास चली जाती हूँ। मैं एक सधवा नारी की तरह, स्वागत नारी की तरह रात्रि होने पर अपने प्रियतम अपने के पास, पति के पास चली जाती हूँ, गिरधर के पास चली जाती हूँ। भोर भय उठाऊं, और जैसे प्रातः होता है, सवेरा होता है, मैं उठ करके आ जाती हूँ। अर्थात मैं कृष्ण मेरे आराध्य, मेरे प्रियतम है। मैं उनके साथ रात्रि में विश्राम करती हूँ। जब रात्रि आती है मैं उनके पास चली जाती हूँ, और जब प्रातः काल होता है तो मैं उठकर चली जाती हूँ। रैन बिना बाके सब खेलू, रात दिन में उनकी बाकी मतलब उसके साथ खेलती हूँ। क्या कहना चाहते हैं, लक्षणा शक्ति का प्रयोग है, सब शक्ति का, कि रात दिन अर्थात मेरे मन में हमेशा कृष्ण कृष्ण ही चलते रहते हैं। मैं कृष्ण के साथ पीड़ा करती रहती हूँ। मैं कृष्ण के साथ मानस मन में पीड़ाएं करती रहती हूँ। अर्थात मेरा मन हमेशा कृष्ण के साथ लगा रहता है, और उनके साथ रह करके मैं नाना प्रकार की पीड़ा करती हूँ, नाना प्रकार के खेल करती हूँ। ज्यों ज्यों बाही लुभाऊं, वो बाही मतलब उसी को, उस प्रियतम अपने कृष्ण को मैं जैसे भी हो वैसे भी क्या करती हूँ, लुभाना चाहती हूँ। अर्थात मैं उसको आकर्षित करती हूँ। अर्थात कहना चाहते हैं विद्यार्थियों कि मैं सारे कार्य करती हूँ, वह मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, वो करती हूँ, जिससे मेरे प्रियतम कृष्ण खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, और मैं उनके सानिध्य का आनंद लेती रहूं। इसलिए बराबर मैं वही निरंतर कार्य करती रहती हूँ, जिससे वो मुझे अपने सानिध्य में, अपने पास, अपने प्रेम पास में रहने दें। जो पहरावे सोई पहरूं, मैं उस पतिव्रता स्त्री की तरह हूं। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति जो उसे पहनाता है वो पहन लेती है, उसी तरीके से मेरे आराध्य श्री कृष्ण जो मुझे पहनाते हैं वही मैं पहन लेती हूँ। जो दे सोई खाऊं, और जो मुझे देते हैं वही मैं खा लेती हूँ। अर्थ क्या निकला, मैं उनके अनुसार चलती हूँ, उनके निर्देश के अनुसार चलती हूँ। अब मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैं उनकी अनंत सेविका हूँ। वो मेरे प्रियतम हैं, वो मुझे जो पहनने को देते हैं मैं वही पहन लेती हूँ। वह मुझे जो खाने को देते हैं मैं वही क्या करती हूँ, खा लेती हूँ। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, मेरी और उनकी कृष्ण की प्रीति क्या है, पुरानी है। अर्थ क्या निकला कि मेरा उनका प्रेम आज का नहीं है, अर्थात आत्मा परमात्मा का संबंध आज का नहीं है, बहुत पुराना। पुराना मतलब परमात्मा से बिछुड़कर आत्मा संसार में आती है और पुनः परमात्मा में मिल जाती है। विद्यार्थियों, ऐसा लगता है यहाँ पर मीराबाई पुनर्जन्म में विश्वास प्रकट करते हैं और ये कहना चाहती हैं हमारे उनके संबंध पुराने हैं। अर्थात हम मनुष्य संसार में आता है
और जाता है, हर बार आता है, उसका नया रूप होता है, कहीं किसी रूप में आता है तो कहीं किसी रूप में आता है, लेकिन परमात्मा के साथ संबंध उसके शाश्वत होते हैं। जीवा श्री मीराबाई कहती हैं, मेरी और उनका, मेरा उनका प्रेम क्या है? पुराना है। अर्थात आत्मा परमात्मा का संबंध जन्म जन्मांतर का है, आत्मा परमात्मा का अंश है और वह एक दिन परमात्मा में मिलकर पहुंचकर परमात्मा में संपूर्णता को प्राप्त हो जाती है। उनमें पल रहा हूं, उनके बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। अर्थात अपने आराध्य प्रीतम कृष्ण के बिना मैं अब एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आराध्य का ज्ञान हो गया है, मुझे अपने प्रीतम की प्राप्ति हो गई है, इसलिए अब मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। जा बैठावे तिति बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। वो मुझे जहां बिठाएंगे मैं वहीं बैठ जाऊंगा। तिथि मतलब उसी स्थान पर बैठ जाऊंगा। अर्थात वो मुझसे जो कुछ भी करने के लिए कहेंगे, जैसा भी करने के लिए कहेंगे, मैं वैसा ही करूंगी। जहां बैठा मैं, जहां मुझे वो बिठाएंगे, तिथि बैठूं, मैं वहीं पर बैठ जाऊंगी। बेचे तो बिक जाऊं। वो अगर मुझे बेच भी देंगे तो मैं बिक जाऊंगी। अर्थात मैंने सब कुछ अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब मुझे किसी प्रकार की कोई परवाह, कोई चिंता नहीं है। मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा अपना जो भी है वो सब मैंने आराध्य देव के चरणों में समर्पित कर दिया है। मैं उनकी हो गई हूं। अब वो मुझे जहां बिठाएंगे मैं वहां बैठ जाऊंगी, जहां बैठने को कहेंगे वहां बैठूंगी, और यदि मुझे बेच देंगे तो मैं बिकना भी स्वीकार कर लूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर वारी वार बल जाऊं, उन्मुक्ति प्रकाश अलंकार। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरी माँ, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं। गिरधर वो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले पर ब्रह्म ईश्वर क्या है? मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। अर्थात विद्यार्थियों, भगवान कृष्ण का गोवर्धन वह रूप है जो रूप उनकी रक्षा करता है। अर्थात उन्होंने गोकुलवासियों की रक्षा के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो वही मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं। अर्थात वो गोवर्धन उठाने वाले गिरधर हैं। जैसे उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की थी, वैसे ही मेरी भी रक्षा करेंगे। बार बार बल जाऊं, मैं उनके चरणों में अपने को बार बार न्यौछावर करती हूँ, अपने को बार बार समर्पित करती हूँ। मीराबाई कहना चाहती हैं कि मैं बार बार कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित करती हूँ, क्योंकि कृष्ण मेरे अलौकिक प्रियतम हैं। मैं उनकी भक्ति करती हूँ, उनसे अनुराग करती हूँ, उनके प्रेम में डूबी हुई हूँ और मैं पूरी तरह उनकी हो चुकी हूँ। वो मुझसे जो भी करने के लिए कहेंगे मैं वो करूँगी। विद्यार्थियों, इस पद्यखंड में मीराबाई का जहाँ अनन्य प्रेम, अलौकिक अनुराग और समर्पण भाव प्रकट हुआ है, वहाँ यह भी प्रकट हुआ है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है और भक्ति के द्वारा ये शरीर छोड़ने के बाद ये आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। मीराबाई पुनर्जन्म में विश्वास करती थी, इसलिए कहती हैं कि उनके और कृष्ण के संबंध बहुत पुराने हैं, जन्म जन्मांतर के हैं। अर्थात मैं जन्मांतर से कृष्ण की भक्ति करती चली आ रही हूँ। भाषा ब्रज, पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण है, मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। और राग गुणकली का ये छंद है, छंद ज्ञात्मक है, भाषा सरल सहज सुबोध है और शैली स्पष्ट है, शैली आकर्षक और रोचक है। विद्यार्थियों, मैंने आपको इस प्रकार मीराबाई की पदावली से जो पाठ्यक्रम में निर्धारित छंद है, उन छंदों में से मैंने आपको 2 की व्याख्या समझाई है। आशा है आपको व्याख्या अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम कल पुनः आपके सामने मीराबाई के कुछ अन्य पद जो आपके पाठ्यक्रम में
उन पद को लेकर चर्चा करेंगे, आपके सामने उनकी व्याख्या और भावार्थ प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कल हम पुनः आपके पास आते हैं, तब तक के लिए विदा।